मगर नसीहत उस शख्स पर कभी भी असर नहीं करती जिस शख्स को अपनी आखिरत की फिक्र न हो। अगर आप और मैं मौत को बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे, मौत फिर भी आएगी। मगर इमाम गजाली कहते हैं अगर याद करेंगे तो फिर आसानी से आएगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरी बातें बड़ी हैं, मगर इमाम गजाली की तो बातें बड़ी होंगी ना, आपने बड़े आसानी से सुन लिया। वो कहते हैं कि अगर मौत को याद ना करो ना तब भी मौत आएगी, मगर अगर याद करोगे तो आसान होकर के आएगी। लोग कहते हैं मौत अभी तक तो नहीं आई। अभी मैंने एक जुमला कहा था कि लोग कहते हैं मौत नहीं आई, मेरे तो 35 साल मर चुके हैं अब तक। इमाम गजाली कहते हैं ये जो है ना, ये सांस खत्म, ये वापस कभी नहीं आएगी। समझदार लोग वो हैं जो मौत से पहले मौत की तैयारी करें। अल्लाह के प्यारे रसूल, हम सब के आका हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इमाम गजाली ने हदीस लाए हैं कि हजरत अब्बास कहते हैं कि हुजूर ने एक जगह फारिग हुए और आपने वुजू करना था। सामने 12-13 कदम दूर पानी था, तो आपने वहीं पे तैमुम कर लिया। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, सामने पानी मौजूद है, तैमुम का मैं हिकमत नहीं समझ पाया। तो हुजूर की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया मेरे चचा, मुझे पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है, इस वजह से मैंने यहीं पे वुजू कर लिया है, मिट्टी से तैमुम कर लिया है। मैं अपने रब की बारगाह में बेवुजू हाजिर होना नहीं चाहता। हालांकि हुजूर को यह भी पता है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, मगर क्या हुजूर की ये तालीम हमारे लिए नहीं है? वुजू की बात करते हैं, हम में तो ऐसे ऐसे लोग मौजूद होंगे जिनकी जिंदगियों पे कितना बोझ होगा, गुनाह होगा, मगर मौत का न जाने क्यों उनको इंतजार नहीं है। तकरीरों से कोई फायदा नहीं होगा अगर आप ये न समझें कि आप क्यों पैदा किए गए हैं। अभी मुझसे पहले आपने जनाब मोहतरम अहमदुल फत्ता साहब से बड़ी अच्छी नातखानी समाज की, खास तौर से अल्लामा हसन का कलाम, अल्लाह सबको मदीना दिखाए। आप लोग कुछ हल्का नहीं बोल रहे हो, माशाल्लाह। और उससे पहले भी और भी शोरा को आपने समात किया, पढ़ी लिखी निजामत भी आप सुन रहे हैं। अल्लाह ताला मोहतरम आफाक मुशाहिदी साहब की उम्र और इल्म और अमल में बरकतें अता फरमाए। पीछे वाले लोग सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे हैं, वैसे मैं आपको बता दूं सुभान अल्लाह कहने में 90 नेकियां मिलती हैं, मत बोलिए। एक नेकी मां अपने बेटे को नहीं देगी, मगर यहां 90 मिल रही हैं, और कुछ कम लग रही हो तो बढ़ भी सकती हैं। बताएं, बढ़वा दें? मैं बढ़वा सकता हूं अगर आप चाहें तो। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको मक्का दिखाए, तो फिर मक्के में एक नेकी 1 लाख के बराबर हो जाती है। एक आदमी अपने गूंगे बच्चे को हुजूर की बारगाह में लेके आया, कहने लगा हुजूर बड़ी ख्वाहिश थी कि ये बाप कहे, और इसकी माँ भी बड़ा इंतजार में थी कि उसे कोई माँ कहे, मगर बच्चा हमारा गूंगा है। इसकी माँ ने कहा बस एक बार बोले, हुजूर से कहिएगा एक बार बोल जाए, फिर बोले या ना बोले।
मेरा इमाम कहते हैं मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं। फरमाया रोते क्यों हैं आप, बच्चे को लाए ना, गूंगा बच्चा सामने खड़ा है। हुजूर ने फरमाया क्या आप बात नहीं करते? उसने गर्दन हिलाई। फरमाया ठीक है, अब तक तो नहीं बोले थे मगर अब आपको बोलना होगा। बताओ बेटा मैं कौन हूं? तो जो अपने बाप को देख के ना बोला वो रसूल पाक को देख के बोला आप अल्लाह के रसूल हैं। इसका मतलब गूंगे भी बोल जाते हैं। जरा जोर से बोला आप तो अल्लाह। माशाअल्लाह। एक साहब ने मुझसे फरमाइश की है 2-3 शेर पढ़ना चाहूंगा, पढ़ दूं? जरा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। ये उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं, उलमा इकराम से मोहब्बत किया गया। अगर उलमा न हो तो मदरसे बेरौनक हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद शबाब मियां साहब। अगर उलमा न हो तो मदरसे बेरौनक, मस्जिदें बेरौनक हैं, मैयतें बेरौनक। उलमा का जितना आप अदब करेंगे अल्लाह आपको उतनी बरकतें अता फरमाएगा। ये उलमा रीढ़ की हड्डी है इस्लाम की। हड्डी जितनी मजबूत होती है बदन भी उतना ही मजबूत होता है। 2-3 शेर पढ़ता हूं, इजाजत? देखें आप मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे आप सुभान अल्लाह मुनी कहेंगे, बल्कि सोच रहे हैं ये क्यों कहलवा रहे हैं। अरे आपको पैदा इस वजह से किया है कि आप अल्लाह का जिक्र करें। जोर से बोले दोनों हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, 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 क्या बस मेरा दामदीना है, बस मेरा दामदीना। अरे पढ़ो तो साथ में पढ़ो, बस मेरा मदीना है और दुनिया वाली तो दर्द देते हैं, दुनिया वाली तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दामदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत रसूल आदम। जिन्हें मदीना देखना है मेरे साथ पढ़े जरा। दर्द दिल की दवा मदीना है। अरे मियां जवाब नहीं। पढ़े जरा मेरे साथ पढ़े। दर्द दिल की दवा मदीना है। ये जितनी तिजोरी में आपके पैसे हैं ना बैंक अकाउंट में, इन्हें खबर में ले जाके दिखाना। मर जाएंगे लोग मगर अफसोस होगा मरने के बाद। मगर अगर इसी पैसे से मदीना देख लिया ना तो फिर मरने के बाद अफसोस नहीं होगा। दौलत है, मोबाइल खरीद रहा है, मोबाइल पुराना हो जाएगा। एक बार मदीना देख, मदीने का तसव्वुर कभी पुराना नहीं होता है। लोग कहते हैं लाहौर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। लाहौर वहौर क्या है वे? जिसने मदीना नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। उसकी आँखों का नूर तो
देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ पूरा मजमा पढ़ो। मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। मदीने जाना आसान है और आना, अल्लाह आप सबको मदीना दिखाए, जरा आमीन कह दीजिए। और अल्लाह बार बार दिखाए, आमीन। अल्लाह बार बार दिखाए। मदीना देखो और देखो, किसी फोटोग्राफर की आंखों से ना देखो, सेल्फी वाला बन के ना जाओ। लोग कहते हैं जरा एक दो तस्वीर हो जाए ना तो जरा मेरी यादगार हो जाएगी। मैं कह लगा देख, तेरी यादगार व्यादगार तो सब खत्म हो गई। तेरे जैसे जने कितने मदीने आए और आके खत्म हो गए, मगर जिसने मदीने का अदब किया उसकी तस्वीर तो एक नहीं है, मगर जब भी कोई मदीने जाता है, कोई याद आए ना आए, बरेली के आला हज़रत जरूर याद आता है। जिसने कहा था हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है, और फरमाते हो गया धक से कलेजा मेरा। क्या जबान की बात है, हो गया धक से कलेजा, कलेजा। हाय रुखसत की सुनाने वाले, हाय रुखसत की सुनाने वाले। और एक जगह कहते हैं फिर न करबटली मदीने की तरफ चलो झूठे बहाने वाले, फिर न करबटली मदीने की तरफ चलो झूठे बहाने वाले। मदीना देख लो, एक नौजवान लड़का नहीं आ रहा था मदीने से, 1 साल पहले की बात है, आरिफ नाम था उसका। टूर वाला बोला जरा देख के लाए। मैं जब जाके गया तो मस्जिद में बैठा था हुजूर की, मैं कहा चलना, नहीं जाऊंगा। मैंने कहा बीवी बच्चों को नहीं पास जाने को दिल नहीं कर रहा, बोला नहीं। मैंने कहा पहले तो तुम आने के लिए तैयार नहीं थे, अब क्यों जाने के लिए तैयार नहीं? कह लगे सैयद साहब जब तक मदीना नहीं देखा था बात और थी, मदीना देख लिया तो बात फिर और। उठ के जाऊं कहां मदीने से, उठ के जाऊं कहां मदीने से, क्या कोई दो सेरा मदीना है, क्या कोई आप लोगों को दिल नहीं करा पढ़ने को, पढ़ो जरा। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना है। इसी उन्वान के तहत इको कम करें। सबसे कीमती चीज जो अल्लाह ने मुझे और आपको दी है, इको और कम कर दे, वो है ईमान। क्या है बोलो? और अगर ईमान न रहे तो देखो, ईमान किसी के वालिद साहब की जागीर, अल्लाह के फजल का नाम ईमान है, उसकी अता का नाम ईमान है। और जिसके दिल में ईमान है उसका दिल खाली नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने उसके दिल में रख दी है। सबसे बड़ी तालीम यह है कि अल्लाह एक है। क्या है? सारी तालीम, ये सबसे बड़ी दौलत क्यों है? क्योंकि सब तालीमों में बड़ी तालीम यह है कि अल्लाह, लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, उनका हाथ पकड़ के कहा करो इस तरह से ना बोलो कि खाली हाथ आए थे और जाएंगे। आप लोग आए होंगे, हम तो आए थे तब भी का नबी का दामन हाथ में था, और अगर जाएंगे तो इंशाअल्लाह फिर भी नबी का दामन। मगर अगर वाई द वे, वाई चांस
अल्लाह ना करे, कभी ना करे, मेरा रब कभी ना करे। ईमान छिन जाए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत में आखिरी जमाने में सुबह को बंदा मुसलमान होगा, शाम को काफिर हो जाएगा। ईमान अगर अंदर होगा, अगर खजाना अंदर है तो ताला लगा के रखा है, कहीं चोर ना आ जाए, मगर इस ईमान पर भी कुछ डकैती डालने वाली चीजें हैं, क्या उनसे अपने आप को बचाया? ईमान पर डकैती डालने वाली चीजों में एक चीज है गंदे अमल, कि जब कोई नेकी करते हैं आप खुशी हो जाती है, यानी आपका दिल खुश हो जाता है। यानी नेकी करने से आपका दिल, बोलो नेकी करने से आपका दिल, थोड़ा सा ईको और कम कर दें, नेकी करने से आपका दिल खुश हो जाता है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और अब जब आप गुनाह करते हैं तो दिल आपका घबराने लगता है। थोड़ा सा ईको और कम कर दें भाई, ईको कम कर दें, कम प्लीज। मेरे भाई आपका माइक बहुत अच्छा है, मेरे माइक में खराबी है, पर्सनल माइक ठीक नहीं। हाँ बस ठीक है, यहाँ पे हल्का सा इसमें डिले डालें, हल्का सा डिले, हल्का सा ही को बस यहाँ पर छोड़ दें। मैं क्या अर्ज कर रहा था, अगर ईमान, इधर तवज्जो करें, अगर ईमान वही ईमान है, मेरी तरफ तवज्जो करो, अगर ईमान है तो सब कुछ है। और ईमान आप देखें, जब कोई बंदा गुनाह करता है, गुनाह करने के बाद उसका दिल घबराता है, तो दिल नहीं घबराता, उसका ईमान उसके अंदर से उसको तकाजा करता है कि ये काम ठीक नहीं है। यानी जब तक ईमान रहता है तब तक गुनाहों से इंसान बचता रहता है, ज़मीर आवाज देता रहता है कि ये काम तेरा नहीं है, तुझे ये काम नहीं करना चाहिए। और जब बंदा ईमान उसको जो है वो तंबी करना बंद कर दे, तो बुजुर्गों ने लिखा है कि मौला एक कायनात मौला अली फरमाते हैं कि जब गुनाहों का असर दिल पे होना बंद हो जाए और जब अच्छी बातें दिल पे असर ना करें, तो फिर तौबा करो, चूंकि तुम्हारा दिल अब बिल्कुल गंदा हो चुका है, बिल्कुल बेकार हो चुका है। अपने रब से तौबा करो, अपने रब के सामने झुक जाओ, उससे तौबा करो, उससे कहो मालिक तू माफ करने वाला है, मुझको माफ कर दे। याद रखें, इस बात को गौर कर ले मेरे दोस्तों, नौजवानों, खास तौर से मेरी तकरीर आज के नौजवानों के लिए है, अपने दोस्तों के लिए है, नौजवानों के लिए, कि जिन्होंने गुनाह करते करते सोचते नहीं। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु एक कोई आम आदमी नहीं है, सहाबी रसूल हैं। और अगर उनकी रिवायत करदा अहदीस फिक़ह में से निकाल दी जाए तो फिक़ह में कुछ बचता ही नहीं। अबू हुरैरा इंतकाल होने वाला है, मौत का वक्त करीब है, एकदम कभी कांपते हैं, कभी रोते हैं, कभी रोते हैं, कभी पसीना आता है, कभी चेहरा पीला, कभी जर्द पीला, कांपने लगते हैं। कोई करीब आके बोला, अबू हुरैरा इतने बड़े सहाबी, क्या नबी का गुलाम, अल्लाह के नबी का गुलाम, क्या मौत से डरता है? हजरत अबू हुरैरा बोले, नहीं मैं मौत से नहीं डर रहा हूं। काफिर का अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मरने से पहले रूह निकलने से पहले फरिश्ता बता देता है, ऐ मुसलमान तू मर के जहन्नम में जाएगा या जन्नत में जाएगा। तो चूंकि मेरा ये आखिरी वक्त, मैं अपने रब से कह रहा हूं, मेरे मालिक मुझे माफ कर देना, मुझे जहन्नम से आजादी दे देना और मुझको जन्नत अता कर देना और अबू हुरैरा के गुनाहों को माफ कर देना। मरते वक्त कांप रहे, कह रहे अगर तू आज कर्म न करेगा तो अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा। जुनैद बगदादी अपने एक मुरीद के करीब बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं, उसकी मौत के लम्हे करीब हैं। उसने कहा कुरान से मैं नफरत करता हूं, बंद कर लो, माज़ अल्लाह कहो, माज़ अल्लाह। फिर आपने कहा कलमा पढ़ो बेटे, उसने कहा कलमे, कुरान से नफरत। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी ने देखा वो मर गया और 40 दिन लगातार जुनैद बगदादी रोते रहे। पूरी रातों में दहाड़े मार मार के रोते थे, मालिक मेरा शागिर्द तक, मेरा मुरीद था कैसे बेईमान होकर मर गया, ईमान कैसे छिन गया। और 40 दिन के बाद देखा कि ख्वाब में फरिश्ते उसे जहन्नम में घसीटते हुए लेके जाने। जहन्नम के फरिश्ते पुलिस की तरह हाथ में हथकड़ी नहीं लगाते हैं, बल्कि ये यहाँ पर हथकड़ी लगाते हैं। यानी ये आपको जब अल्लाह ना करे जहन्नमी को जब पकड़ेगी ना जहन्नम, तो वो उसको जब अंकड़ी लगाई जाएगी, हथकड़ी, तो उसके मुंह की डाढ़ पे जबड़े में लगाई जाएगी और जबड़ा पकड़ के खींच के लेकर के जाएंगे और औरतों को बालों की
तरफ से खींच करके लेकर के जाएंगे। उसको फरिश्ते जहन्नम में घसीट के लेके जा रहे थे। पूछा क्या हुआ, ये तू कैसे बर्बाद हो गया? वो रो के बोला हुजूर 2 गुनाह करता था छुप के, किसी को पता नहीं था। एक तो मैं दूसरों की औरतों को बुरी नजर से देखता था, मैं गंदी निगाहों से लड़कियों को देखता था, औरतों को बुरी नजर डालता था। और दूसरा गुनाह मेरे अंदर ये था, अपने दोस्तों के कहने पर मैं कभी कभी शराब फंक्शन में पी लिया करता था। इन 2 वजह से मेरा ईमान छिन गया। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहूंगा और जहन्नम से मैं कभी नहीं निकलूंगा। मेरा ईमान बर्बाद हो गया। 2 सबब से, 2 गुनाहों की वजह से मेरा ईमान लुट गया, बर्बाद हो गया। 2 गुनाह मेरे ईमान को ले गए। अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदना मौलाए कायनात मौला अली के खलीफा इमाम हसन बसरी कहते हैं मेरा एक मुरीद था, हाफिज था बेहतरीन। वो मेरे पास आया, सबसे टनाटन हाफिज, कहने लगा मेरे सीने से पूरा कुरान निकल चुका है हुजूर, मैं बर्बाद हो गया, दुआ करें मेरे लिए। क्या हुआ? कल एक लड़की का पीछा कर रहा था, उसने मुझे पलट के देखा, एक तो तू मुसलमान, दूसरा तू हाफिज कुरान, फिर भी मेरी तरफ बुरी नजर से देखता है। उसका इतना कहना था, मेरे सीने में घबराहट पैदा हुई, सीने में बिल्कुल कुरान निकल गया। मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ, कुरान मुझको याद नहीं आता हुजूर, मेरा अल्लाह नाराज हुआ है। अभी तो मेरा सीने से कुरान निकला है, कहीं ऐसा ना हो मेरा ईमान भी निकल जाए, मेरे लिए दुआ कर दे। इमाम हसन बसरी रो रो के कहने लगे मालिक मेरे मुरीद को माफ कर दे। अल्लाह ने उसको कुरान वापस कर दिया। मगर मैं पूछना चाहता हूँ कि हसन बसरी की तरह मुरीद अब मुरीद हम हसन बसरी की तरह पीर हैं? नहीं। अब उसकी तरह मुरीद हैं? नहीं। अब तो मुसलमान इंस्टाग्राम के दीवाने हो गए, अब तो फेसबुक के दीवाने हो गए। कोई नौजवान ऐसा होगा जिसके मोबाइल में गंदी तस्वीरें न होंगी, जो यूट्यूब पे गंदी चीजें न देखता होगा, और देखने के बाद वो तौबा भी नहीं करता है, बल्कि उसका दिल गंदा हो गया, उसको घबराहट भी नहीं होती। याद रख, तेरे लोग कितने भी लगा ले, मगर तेरा रब तुझको देख रहा है। मेरे भाई तेरी जवानी बर्बादी की तरफ जा रही है। और मेरे दोस्त अपनी जवानी का ख्याल कर। अब तो तू अपने स्टेटस तक गंदे लगाने लगा। तेरी जवानी इस दीवानी बनने के लिए नहीं थी, ये बंबई की हीरोइनों के दीवानी बनने के लिए तेरी जवानी नहीं थी। ओए पलट के आजा नौजवान, तेरी जवानी किसी औरत और किसी लड़की के इश्क में गिरफ्तार होने के लिए नहीं थी। अल्लाह ने तुझे तो जवानी दी थी अपने हबीब से मोहब्बत करने के लिए, ताकि तू नबी से मोहब्बत करे। तेरी जवानी तो नबी की दीवानी होनी चाहिए थी। क्या तू दुनिया वालों की जब तरफ चला है? क्या बंबई के हीरो की तरह नकल करता है? क्या उनकी तरह खाता पीता है? मेरे भाई बर्बाद हो जाएगा। ऐ नौजवान पलट के आजा और तौबा कर ले। अगर जवानी देखनी है तो दुनिया वालों की जवानी मत देख, करबला में चल और हुसैन के बेटे अली अकबर की जवानी देख। 18 साल की जवानी, ऐसी जवानी के किसी के ऊपर आई नहीं। जब वो चलते थे तो लोग कहते थे उनका चेहरा देखकर कि जब अली अकबर के चेहरे में इतना नूर है तो फिर नबी के चेहरे का आलम क्या होगा। वो अली अकबर, उसने करबला के मैदान में तपती हुई रेत पर जामे शहादत पीने के बाद कहा था, ओ मेरे बाबा हुसैन, आपका बेटा कि आपके बेटे की जवानी दुनिया की दीवानी नहीं है, बल्कि मदीने वाले की दीवानी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत। वाह वाह, बहुत अच्छे मियां, वाह सुभान अल्लाह। तेरी जवानी मेरे भाई इसलिए नहीं है, तेरी जवानी तो सहाबा की आईनेदार होनी चाहिए, सहाबा की आईनेदार होने चाहिए। तू अपनी बच्चियों की तस्वीरें लगा के, अपनी बीबियों की तस्वीरें स्टेटस पर लगा के, तुझको शर्म नहीं आती? तुझको शऊर नहीं इस बात का? तुम कहते हो उसने हमें मार दिया, तुम कहते हो उसने हमें मार दिया, फिर फेसबुक खेलते हो। संजीदा कोई नहीं है। फेसबुक खेलते हैं, फला मर गया, फला मर गया, फला मर गया, ये हो गया, वो हो गया, फला को मार दिया, इसको सबको मार देंगे वो लोग, क्योंकि उसकी वजह ये उन्हें पता है मुसलमान मौत से डरने लगा है। एक तारीख गवाह है, जब तक मुसलमान मौत से डरते नहीं थे तो फिर दुनिया में कोई ताकत मुसलमानों को डराती भी नहीं थी। मुसलमानों के लिए, लड़कों के लिए मशलेरा सहाबाए कराम है। बोलो तो सही तरह यार। मेरी बेटियों के लिए मशलेरा सहाबियात है। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? खत्म कर दूं? बोलो। दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? आप देखो, मेरी तरफ ही देखो, आप सब तरफ देखो। इंशाल्लाह सारे लोग इंशाल्लाह इस नेक काम में हिस्सा लेंगे। सब बोलेंगे सुभान अल्लाह।
कोई भी सुभान अल्लाह बोलेगा तो उसकी इज्जत में कमी नहीं आएगी। अल्लाह के नाम पर बोलने से, उसके रसूल के नाम पे बोलने से इज्जत घटती नहीं, बढ़ जाती है। समझ रहे हो? और मैं ये नहीं कहूंगा, मैं ये हरगिज नहीं कहूंगा कि हजरत सैयदना रईस उड़ीसा मुजाहिद मिल्लत फरमाते थे कि मिंबर पे बैठो तो मिंबर का हक अदा करो। ये मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मैं खुद ही नहीं कर पाता हूं। आप जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो करो, मेरी तरफ तवज्जो करो। मैं ये कह रहा था आपके लिए मशालेरा, आज के जमाने का कोई आदमी नहीं है, आपके लिए मशालेरा सहाबाए किराम है। देखो जब नबी को याद, नबी के थे, नबी के गुलाम थे, नबी से मोहब्बत पूरी थी, तो इकबाल कहता है हट न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उकड़ जाते थे, उससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, देखे चीज ही क्या हम तोप से लड़ जाते थे, दश्तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, मेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान नजरों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम इच्छाओं में तलवारों की, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूह के ज़मीं बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद होया, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा साहिब मोहताज गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, और तू ही कहते कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफार के लचक। अब तिजोरियों की फिक्र कर लो, कारोबार की फिक्र कर लो, दीन की किसको फिक्र है? हुजूर को भूल गए, सरकार को भूल गए। अरे तुम्हें आज मिटाने की नई तरकीब नहीं है, मिटाने वाले पहले से कोशिश कर रहे हैं। 1000 का लश्कर चला है मक्के से पहली बार मिटाने के इरादे से, अजीमुश्शान लश्कर 1000, मक्के की तारीख का उस जमाने का सबसे बड़ा लश्कर, 1000 तलवारें, मक्के की औरतों ने जेवरात उतार के दे दिए, लो अबू जहल ये ले जाओ हमारे जेवर, ये हमारा हार, ये हमारे गले के हार, ये हाथों के कंगन ले जाओ, हमारा माल ले जाओ और आमना के लाल के दीन को बर्बाद कर दो। तो फिर मदीने की औरतें आई, या रसूल अल्लाह हमारे पास माल तो नहीं है मगर 18 साल का लाल ले जाइए और दीन को बचा लीजिए या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत रसूल आज़म हुजूर सैयद। बोलो तो सही जरा यार, बोलो तो सही, बोलो तो सही। ये औरतें जो दिन भर फिल्म देखती रहती हैं, ये औरतें जो दिन भर गाने देखती रहती हैं, ये औरतें, ये इनके यहाँ बच्चे अच्छे पैदा होंगे। आपको उम्मीद है कि नाचने गाने वाली औरतों के यहाँ अच्छे बच्चे पैदा होंगे? आपको उम्मीद है इन फैशन की कठपुतलियों के घर अच्छे बच्चे पैदा होंगे? ये जो आज बच्चा रोता है तो मोबाइल देख करके जो मुतमईन हो जाती है, याद रखना जब तू रोएगी तो ये तेरे आंसू नहीं पोंछेगा, फिर मोबाइल ही तेरी आंसू पोंछेगा। तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है कि नहीं मेरी बात पर? इधर देखो, ऐसी औरतें नेक होती हैं तो बच्चे नेक होते हैं, मां नेक होती है तो बच्चे नेक होते हैं। अब मेरी बात तवज्जो की, मेरी तरफ मेरी बात पे गौर करके कि सुनो आप हजरात, मैं ये अर्ज कर रहा था कि सहाबाए किराम की तरफ को चले हैं। ये 313 सिर्फ पूरी दुनिया में, ये अपनी तारीख याद करो, तुम उस कुरान की उस बात को याद करो, कुरान ने जिसे अपनी आयत बताया, यानी कुरान ने बद्र को अपनी आयत बताया है। जरा गौर करो, 313 लोग हैं सिर्फ मदीने में, और मक्के से 1000 लोग चल दिए हैं, और उन्होंने सोचा है कि नबी के दीन को मिटा देंगे। मगर मेरे पैगंबर इस्लाम ने 313 सहाबा को आवाज दी, अंसार और मुहाजिरीन आकर के खड़े हो गए। नबी ने फरमाया बोलो क्या कहते हो? मैंने मक्का छोड़ा, मैं मदीने आ गया, अब मदीने में मेरे ऊपर हमला होने वाला है। लोग कहते हैं नबी मक्के से लश्कर चला है, और वो कहते हैं नबी का, आपके नबी के दीन को मिटा देंगे। अब बताओ क्या कहते हो? सहाबाए किराम बोले हम चलने के लिए तैयार हैं या रसूल अल्लाह, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। नबी पाक ने उनकी तरफ देखा, इरशाद फरमाया बोलो चलोगे कहां? हुजूर ने फरमाया अंसार मुहाजिरीन बोले या रसूल अल्लाह चलेंगे, पर मैं सोच लो तुम्हारे पास 7 घोड़े हैं, उनके पास तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, उनके पास 100 घोड़े हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, बोलो चलोगे? सहाबा बोले या रसूल अल्लाह, कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे दे। मैं कह रहा हूं ई को कम कर दें, ये माइक वाले सुन नहीं रहे मेरी बात को, जोर से बोले जरा सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह।
313 मुसलमान है। कितने मुसलमान है? बोलो 313 मुसलमान। और 313 मुसलमान कहने लगे या रसूलल्लाह हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। नबी ने फरमाया सोचा का हुजूर जब तक एक के ऊपर लाश के ऊपर कुफारे मक्का नहीं चलेंगे, जब तक हमारे बच्चों की लाशें नहीं गिर जाएंगी, या रसूलल्लाह तब तक कोई, या रसूलल्लाह कोई आप तक नहीं पहुंच सकता। हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। मेरे नबी ने फरमाया ठीक है तो फिर चलो चलो। ए टोपी वाले भाई, भाई क्या कोई आपको क्या लगता है कि मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं? अच्छा बच्चा रो रहा, जाओ। और किसी का बच्चा रो रहा हो तो चले जाओ भाई, बच्चा रोने की जगह तो है ही है, जाओ। जब तक लोगों को रोका ना जाए ना तो रुकते भी नहीं है। हाँ क्या सुनाएं दर्द दिल, कोई सुनने वाला ही नहीं, सुनने वाले लोग कम हो रहे हैं। जिनके दिलों में हुजूर से मोहब्बत है वो तो बैठे रहते हैं, अदरवाइज इधर उठेंगे उधर उठेंगे। डीएम की महफिल में उठ नहीं सकते बगैर उसकी इजाजत के। मगर हुजूर की महफिल में और क्या, ये क्या है यार, कुछ नहीं। इमाम मालिक हदीस पढ़ा रहे थे, हदीस, रोने लगे, अचानक कांपने लगे। शागिर्दों ने बाद में मुझे हुजूर क्या हुआ, का कुर्ते में देखो मेरे, तो बिच्छू ने 6 जगह काटा था। बिच्छू निकला, का हुजूर आप उठ जाते बता देते, पहली बार में ही हम बिच्छू मार देते। फिर मैं हुजूर की बात कर रहा था, मेरी जान हुजूर की बात से ज्यादा बड़ी नहीं है। ऐसे कुछ नहीं मिलता लोगों, कुछ देना पड़ता है, कोई कुर्बानी देनी पड़ती है, दीन तभी मिलता है। हजरत सहाबा इकराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे आका करीम हम आपके साथ चलने के लिए तैयार है। नबी ने फरमाया ठीक है, अब जाने के लिए कुछ तो उनको चाहिए ना, लड़ने के लिए उनको कुछ चाहिए, यानी तलवार तो चाहिए, मगर तलवार तो है नहीं, सिर्फ 7 तलवारें हैं। 7 तलवारें हैं और 306 लोग निहत्ते हैं। तो 306 को क्या दिया गया? खजूर की डंडियां काट करके दे दी गई। अब उन्होंने खजूर की डंडियां उनके हाथ में आ गई। लोगों ने समझा था खजूर की डंडी सुनने के बाद इनको जो है ना होपलेस हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, डर जाएंगे, इनके इरादे शिकस्त हो जाएंगे। मगर नहीं, वो सहाबाए किराम उन खजूर की डंडियों को हवा में लहराते हुए मदीने में चल रहे थे। वो यहूदी बोले मुसलमानों पागल हो गए, क्या खजूर की डंडी तलवार का मुकाबला कर सकती है? तो सहाबा बोले ना खजूर की डंडी पर ना तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत रसूल आदम हुजूर सैयद शबाब मियां साहब किबला आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत। भरोसा जितना भी है मदीने वाले से, मदीने वाली सरकार पर है। 313 सहाबा इकराम निकले हैं, इनके पेटों में खाने नहीं है, इन्होंने खजूर की गुठलियां चूस कर रोजे रखे हैं। रमजान का महीना चल रहा है। ये मियां चलते चलते मक्के से 170 किलोमीटर दूर बद्र के मकाम पे गए हैं। वहां पर खैमे लगने शुरू हुए हैं। जब रात सुबह को फौज उठी है, वो फौज जो कुफारे मक्का की फौज है, उन्होंने देखा कि वो पूरी रात जिन्होंने जो है वो शराबें पी हैं, जिन्होंने पूरी रात जो है वो नाच देखा है, औरतों के डांस देखे हैं, वो आज मुसलमानों को देखने के बाद मजाक उड़ाते हैं और खूब तालियां बजाते हैं और कहते हैं ये देखो हमसे लड़ने के लिए आए हैं, इनके पास खजूर की डंडियां हैं, इन्हें हम ऐसे मिटा के रख देंगे कि जैसे मक्खी मच्छर को कुचल देते हैं वैसे कुचलेंगे इन्हें। 313 मुसलमान खड़े हैं, उनके कपड़े फटे हुए हैं, कपड़ों पे पैमर लगे हुए हैं, कोई ताकत नहीं है इसमें। इन मुसलमानों में को देख करके जब मजाकें उड़ने लगी, मगर बद्र को अल्लाह ने अपनी आयत बताया है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। अल्लाह ने बद्र को अपनी आयत बताया है, बद्र को अल्लाह ने अपनी निशानी बताया है। ये 313 मुसलमान जब चले हैं, ये पहली तारीख की जंग है इस्लाम की। 313 जो है ना वो खड़े हैं, और जब ये खड़े हैं तो उधर से मजाकें होना शुरू हुई हैं। जब मजाक उड़ी है सहाबा किराम की, तो मेरे नबी ने सर सजदे में रख दिया है। आज मेरे पैगंबर ने ओपन सजदा किया है, ओपन। इससे पहले सहाबा किराम ने ऐसा सजदा करते हुजूर को नहीं देखा। आज सरकारे दो आलम ने जहां इस वक्त मस्जिद अरीश है अपना सर रख दिया है। वो कौन सा सर मुबारक? अल्लाहु अकबर, मेरे अल्लाहु अकबर, मेरे आका करीम की आंखों में आंसू हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक बयान करते हैं कि जितना मैंने नबी को उस दिन रोते देखा उतना कभी रोते नहीं देखा। हुजूर की चादर ऊपर से नीचे आ जाती थी और हम हुजूर की चादर को मैं
ऊपर रखता था, मगर नबी रोते जाते हैं, आंखों से आंसू गिरते जाते हैं और हुजूर की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम, ओ दरे यार के जाने वाले, और हुस्न तेरा सन देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले। हुजूर की आंखों से आंसू गिर गिर के बद्र की रेत भीगी जा रही है। मैं कहता हूं ऐ अल्लाह, काश में इंसान ना होता, बद्र का वो जर्रा होता जिस पर मेरे नबी के आंसू गिरे हैं। काश में इंसान ना होता, नबी की आंखों से लगने वाला वो जर्रा हो जाता। मेरे नबी की कौन सी आंखें जिस तरफ उठ गई, दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। हुजूर के लबहाए मुबारक हिल रहे हैं, आज अल्लाह से बातें कर रहे हैं, आज अल्लाह से अर्ज करते हैं मेरे मालिक कौन से लबों से, पतली पतली गुले उसकी पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। कभी सजदे करना सीखो मुसलमानों, तुमने सजदे करना छोड़ दिए, तुम अपने रब से दूर होते चले गए। सजदे करना सीखो, मेरे नबी पाक सजदे में चले गए, मेरे रसूल मेरे आका करीम सजदे में चले गए। सजदे में जाते जाते मेरे पैगंबर इस्लाम ने, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे में जाते जाते मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि हजरत वीडियोग्राफी न करें, हुजूर गुलजार मिल्लत की आमद आमद है, वही नसीर भाई कह रहे हैं। आप लोग वीडियोग्राफी कैमराग्राफी बंद कर दें, ये ठीक नहीं है। हजरत आने वाले हैं, आप मेरी तरफ देखें। मैं बड़े खास वक्त पर था, सुने मेरी बात। हुजूर सैयदी गुलजार मिल्लत तशरीफ लाने वाले हैं। आप लोग जरा अपने मोबाइल वगैरह को जेब में रख लें और इससे परहेज करें। मैं अर्ज कर रहा था, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज जो है वो बद्र के मकाम पे अपना सर सजदे में रख करके मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मेरे मालिक, मैंने पूरी जिंदगी जो मैंने की, मैंने जो पूरी जिंदगी तकलीफें बर्दाश्त की, जो मैंने पूरे मक्के में तकलीफें बर्दाश्त की, जो मंडियों में मेरे ऊपर जुल्म हुए, जो मेरे ऊपर पत्थर फेंके गए, जो मेरे सर को फाड़ा गया, मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, जो मेरे गर्दन को दबाया गया, और जो मेरे ऊपर सितम ढाए गए, मेरे घर में पत्थर फेंके गए, और जो शेबे अभी तालिब में मेरी बेटियां 9 दिन तक भूखी रही और मेरी बेटियों ने पेड़ के पत्ते खाए, और मेरे मालिक जो मैंने परवरदिगार ताइफ में तकलीफें उठाई, यानी 80 किलोमीटर दूर। आपको पता है आपके पैगंबर 80 किलोमीटर दूर मक्के से गए थे ताइफ, और ताइफ में हुजूर ने जब तबलीग दीन की तो नबी के ऊपर पत्थर आने लगे। उन जालिमों ने हुजूर के पत्थर मारे। ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं एक दो पत्थर नहीं, हुजूर के इतने पत्थर मारे कि हुजूर बैठते हैं तो हुजूर को उठा करके मारते हैं, सरकार बैठ जाते हैं, एक पांव उठाते हैं तो दूसरे पांव पे मारते हैं। इतने पत्थर मारे। मैं कभी अपने बाप की कोई बात बयान करता हूं तो मेरा दिल मचलने लगता है, मगर इतना बेकार इंसान हूं कि हुजूर की बात यूं ही बयान करता चला जाता हूं। इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर की पिंडली शरीफ फट गई। अल्लाह अकबर। ज़ैद बिन हारिसा ने हुजूर को गोद में उठाया, लहू लुहा, मेरे पैगंबर पूरे जिस्म से खून निकल रहा है। जब वो लेकर के गए, अंगूर का बाग था उत्बा बिन रबिया का, वो हुजूर का दुश्मन था, मगर उसके दिल में भी अल्लाह ने रहम डाला। उसने अद्दास अपने गुलाम को बुलाया और कहा ये लो, ये अंगूर ले जाओ और इस अंगूर को जो है ना नबी को दे दो, वो मेरे मुझसे नहीं लेंगे, मोहम्मद उन्हें दे दो। अद्दास नाम का आदमी लेकर के गया और उसने जाकर के ना अंगूर जो है ना वो हुजूर की बारगाह में पेश किए। सरकार ने अंगूर को बिस्मिल्लाह शरीफ करके मुंह में रखा और बिस्मिल्लाह शरीफ करने के बाद हुजूर ने पढ़ने जब बिस्मिल्लाह पढ़ी, अद्दास बोला आप बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं, यहाँ तो कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता है। आपने फरमाया आप कहाँ के रहने वाले हो? अर्ज की मैं जो है ना आप कहाँ के रहने वाले हो? अर्ज की यार मैं जो है ना वो नैनवा का रहने वाला हूँ। सरकार ने फरमाया जहाँ के यूनुस हैं, कहा आप यूनुस को कैसे जानते हैं? फरमाया मेरे आका ने वो भी अल्लाह के नबी हैं और मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। वो अद्दास बोला मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता हूँ, मैं आप पर ईमान लेके आता हूँ। हजरत ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं कि हुजूर इतने जख्मों के बावजूद मुस्कुराने लगे। ज़ैद बिन हारिसा जब बयान करते थे तो रोने लगते थे, कहते थे इतने जख्म हैं मगर एक शख्स ईमान
लाया है। हुजूर मुस्कुराने लगे, अरे किस पैगंबर को हमने भुला दिया, किस नबी को हम याद नहीं करते अपने पैसों के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में, बीबी के चक्कर में, मोबाइल के चक्कर में। कौन सा पैगंबर? एक आदमी ईमानदार है, इतने जख्मों के बावजूद मुस्कुराने लगे हैं। आज अगर कोई नमाज शुरू करे तो कोई मुस्कुराए न मुस्कुराए, मेरे नबी खुश हो जाएंगे, मेरे आका खुश हो जाएंगे। आज बदर के मकाम पे अर्ज करते हैं, मालिक जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजरियां रखी गई, जो मैंने तकलीफें उठाई, तो मैंने तिनका करके ये 313 जमा किए हैं। ये मेरे 313 मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ये मेरा अबू बकर, ये मेरा उमर, ये मेरा अली, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। अल्लाह अगर आज ये मिटा दिए गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। अगर मेरे ये सहाबा आज मिट गए तो कोई कयामत तक तेरा नाम लेवा नहीं होगा। हुजूर इतना रोए कि मेरा इमाम कहता है, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। हुजूर अचानक मुस्कुराने लगे, सर उठाया। हजरत अबू बकर कहते हैं, हमारी जान में जान आई और उधर हवा में हवा चलने लगी। एक कोने में अर्ज की, या रसूल अल्लाह ये हवा कैसी चल रही है? फरमाया, अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा है और 500 फरिश्तों के साथ जिब्रील जमीन पे उतरे हैं। उसके बाद दूसरे कोने में हवा चली, रेत उड़ी। अर्ज की, हुजूर ये क्या है? फरमाया, अल्लाह ने अब मीकाईल को भी भेज दिया है और वो 500 फरिश्ते लेके जमीन पर उतरे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया, चलो मुसलमानों, अब एक तरफ मुसलमान बढ़े तो एक तरफ मियां ताकत पर नाज है, एक तरफ मुस्तफा की मोहब्बत पर नाज है। कुफारे मक्का को गुरूर है कि उनके पास शमशीर है। सहाबा कहते हैं हमारे पास नारे तकबीर है। कुफारे मक्का कहते थे हमारे पास माल है। सहाबा कहते थे हमारे साथ आमना का लाल है। अब मियां खजूर की डंडियों ने काटने शुरू कर दिए। खजूर की डंडी उठी, कभी सर काटती है, कभी हाथ काटती है, कभी पांव काटती है। काटते 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 गिराते 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 कुफारे मक्का कटते गए, गिरते गए, भागते गए। जब भगदड़ मची ना, उनके पिछले पानी हो गए। अल्लाह की इस मदद को देख के जब वो भागे तो उनमें भागते में वो भी था उमैया कौन? जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था, जो बिलाल को अंगारों पे लेटाता था। बिलाल उमैया के पीछे भागे, उमैया भागा, बिलाल ने जाके एक घूसा मारा, उमैया जमीन पे गिर गया। बिलाल को देखने लगा, बिलाल ने कहा, देखता क्या है? ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा है। कभी हम में तुम में भी राहत थी, कभी हम में तुम में भी चाहत थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना। तुम्हें याद हो कि ना याद हो? है? कभी वो दिन थे कि तुम अल्लाह के सामने झुकते थे, सजदे करते थे, मगर अब ना आपकी बीबियां सजदा करती हैं, ना बेटियां सजदा करती हैं, ना आपके घर की औरतें सजदा करती हैं। हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं अल्लाह को छोड़कर। कब मुसल्ले बिछाओगे? बोलो। और कितनी आफतों का इंतजार करना चाहते हो? बोलो। कब मस्जिदें आबाद करोगे? नौजवानों बताओ। कब अपने घरों में औरतों से कहोगे कि मुसल्ले बिछा लो? बताओ। आज मुसल्लों की जगह, आज सजदों की जगह और चीजों ने ले ली। कहेंगे तो बात पराई हो जाएगी। अल्लाह को भूल गई कौम, अपने रब के सामने नहीं झुकती। जब तुम अल्लाह के सामने झुकते थे तो अल्लाह ने तुम्हें बुलंद किया था, बरकतें दी थी। आज घर के घर दीन से खाली, घर के घर दीन से खाली। नौजवान नस्ल बर्बाद होती चली जा रही है। सजदे करने की आदत किसी को नहीं। मैं कहता हूं किसी दुनिया के एटम बम में उतनी ताकत नहीं है जितनी सजदे में ताकत है। आज सजदों से कौम खाली। आखिर की सजदा कौन सी ऐसी बात थी कि गारे हिरा में तुम्हारे नबी 7-7 दिन तक लगातार सजदे करते रहते थे? सजदों में कौन सी ताकत थी ऐसी कि तुम्हारे नबी ने पूरी रात के सजदे किए? आखिर कौन सी ऐसी ताकत थी कयाम में कि पूरे पांव मेरे नबी के सूज जाया करते थे? आखिर कौन सी ऐसी ताकत थी इन सजदों में जो अबू बकर उमर सजदे करते थे? आखिर कौन सी ऐसी ताकत थी कि इन सजदों में के मौलाए कायनात मौला अली पूरी रात 1000 रकात नमाज
नवाफिल पढ़ते थे, बोलो कितनी? 1000 रकात। आखिर कौन सी बात थी कि नबी की बेटी भूखी प्यासी थी, मगर 17 दिन के फाकों के बाद भी कहती थी, ऐ अल्लाह कोई रात तो ऐसी बना दे कि फातिमा का सजदा पूरा हो जाए, कोई रात तो ऐसी बना दे। आखिर कौन सी ऐसी बात थी सजदे में कि करबला में सब शहीद हो गए, मगर हुसैन ने सजदा नहीं छोड़ा और दुनिया को बता दिया, ऐ नाना आपके सजदे ने आपके सजदे ने बद्र में दीन को बढ़ा दिया और हुसैन के सजदे ने करबला में दीन को बचा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शबाब मियां किबला आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत। हम क्या बताएं, किसको बताएं, किससे कहें, क्या कहें? कौम के हाल को कोई बयान कर सकता है? कोई बयान कर सकता है कि इस वक्त कैसे जैसे हालात हैं? इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन के वक्त में कहा जाता है साहब आप ऐसा करो कि आप ऐसा चलो, अपनी बड़ी बड़ी रैली निकालो, फला पार्टी में शामिल हो जाओ, फला पार्टी में शामिल हो जाओ, फला नेता आएगा तो हमारा ये हो जाएगा। मेरी बात लिख लो, किसी नेता से कुछ होने वाला नहीं है, ना कोई हमारा नेता था ना है। हमारा सबसे बड़ा हमारा रब है, उसका रसूल है, हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं, मगर उससे उम्मीदें छोड़ के जब इधर उधर जाओगे तो इकबाल कहता है वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है। आदमी को निजात मौला अली तो जो रब के सामने झुकता है वो सब के सामने नहीं झुकता, और जो सब के सामने झुकता है वो रब के सामने नहीं झुकता। मेरी तरफ तवज्जो करो और गौर करो, मेरी बात लोग कहते हैं ऐसा करो लखनऊ के में जमा हो जाओ कि तो मुसलमान कामयाब हो जाएंगे। कोई कहता नहीं नहीं दिल्ली में जमा हो जाओ तो अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे देगा। कोई लीडर कहता है कि कलकत्ता में जमा हो जाओ, मगर मेरे नबी ने नहीं कहा कि कलकत्ता में जमा हो, दिल्ली में जमा हो। मेरा नबी कहता है अपने मोहल्ले की मस्जिदों में जमा हो जाओ, तुम कामयाब हो जाओगे। कुछ जमाने थे, उस जमाने वो जमाने थे कि रात का वक्त में इधर देखो ये जो सऊदी अरब में रहते हैं लोग, उनके लिए पैगाम है, उन तक पैगाम पहुंचा देना। अल्लाह रिज़्क देने वाला है, ठीक है आप परेशानी उठाते हो, कुर्बानी देते हो, मगर मेरे दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले एक खबर आई तो बड़ा दिल परेशान हो गया। सऊदी अरब में बंदा है, माज़अल्लाह बयान नहीं करता था, मेरा दिल नहीं कर रहा, समझ जाओ मेरी बात को, कि 4 महीने में हिंदुस्तान की गवर्नमेंट अपने फौजी को छुट्टी देती है कि 4 महीने से ज्यादा घर में नहीं रहना, से बाहर नहीं रहे। अपनी जवानियां इधर उधर गंवाने वालों और जहेज के लालचियों, बगैर जहेज के शादी न करने वालों, तुम पे लानत है, चूंकि तुमने जिना को बढ़ावा दे दिया। मैं रोज ये डेटा कब तक बयान करूं कि 10 लाख लड़कियां इस्लाम छोड़ के गैर मुस्लिमों के घरों में, कब तक ये डेटा बयान करूं? एक लड़की से बयान लिया गया, क्यों इस्लाम छोड़ दिया तूने? कहने लगी मेरा बाप मरा तो किसी कौम के आदमी ने मेरा ख्याल नहीं किया, गैर मुस्लिमों ने मेरी मदद की, मैं बड़े होकर गैर मुस्लिम बन गई। अगर ये लड़कियां इस तरह से हो रही हैं तो कौम की ज़कात कहां जा रही है? अमीरों की। अमीरों की ज़कातें कहां हैं? अगर अमीरों की ज़कातें नहीं हैं और वो नहीं निकाल रहे हैं तो फिर इस पे अफसोस ना करें। अगर अपने लड़कों की शादी आसानी से नहीं कर रहे, लड़के की शादी करेगा खूब धूमधाम से फिर कहेगा फला साहब आप आ जाओ बरकत हो जाए, फला साहब आप हो जाओ बरकत हो जाए, और लड़की लेकर के आया है न जाने कितनी बेदीन बेकार। अरे किसी गरीब की लड़की को लेके आता, नमाजी को लेके आता, कि लेके आता किसी परहेजगार लड़की को कि तेरे घर में कुरान पढ़ देती तो जो बरकत उसके दर से आती वो किसी और के दर से कैसे आती?
अब तवज्जो करो, मेरी तरफ देखो। अगर बचपन में तालीम दे दी गई अपनी बच्चियों को, मैं अपनी बहनों की तरफ मुखातिब हूं, अपनी बेटियों की तरफ मुखातिब हूं, जो सुन रही हैं मुझको उनकी तरफ मुखातब हूं। मैं आपसे बयान कर रहा हूं, ये उलमा बैठे हैं, अगर बचपन में आपने पर्दा करा दिया अपनी बेटी को, बच्ची को, तो फिर बड़े होके कोई दुनिया की ताकत उससे पर्दा छीन नहीं सकती। बोलो बात गलत है सही है? और अगर बचपन में पर्दा नहीं कराया, इसे भेजा कॉलेज, 7 साल की लड़की जब नाची, नाचने के बाद उसका वीडियो काटने के बाद आपने अपने स्टेटस पे लगाया और कहा देखो मेरी बेटी टैलेंटेड हो गई, देखो मेरी बेटी नाच रही है, और इस पे जरा कोई कमेंट करो तो मेरा कमेंट सुन ले। अच्छा ये भी अजीब लोग हैं, मेरा कमेंट सुन ले मेरे भाई, सुन, तेरी बेटी खाली नाच नहीं रही है, तेरे घर से हया निकल गई, तेरा घर बेदीन होने वाला है, बर्बाद होने वाला है। इकबाल ने कहा था लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला की राह, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी पद्मा उठने की मुंतजिर निगाह। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि बचपन, मैंने अपनी आंखों से देखा 32-33 साल की एक लड़की, एक औरत इंतकाल कर रही थी मेरे खानदान की। मैंने देखा जब इंतकाल का वक्त उसके करीब आया, डॉक्टर आया दिल्ली में, अचानक डॉक्टर जब आया ना, एकदम उसकी तबीयत बिगड़ी, तो उसने डॉक्टर को देख करके अपना पर्दा उठाया और ऊपर को उठाने लगी, यहीं तक उसका हाथ गए, गिर गया पर्दा नीचे को और बीच में पर्दा रह गया, मगर उसकी रूह निकल गई। मगर यह पैगाम साफ हो गया कि अगर बचपन में पर्दा करा दिया जाए तो रूह तो निकलती है मगर हया नहीं निकलती। रूह निकलती है मगर हया ये मदीना है, बोलो जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मदीना है। अच्छा मदीना है, मदीना शरीफ में बिल्कुल हुजूर के घर के बराबर में एक दीवार बीच में है, तो ये एक दूसरा घर है। अच्छा ये दूसरा घर किसका है आपको बता देता हूं 1 मिनट के अंदर। ये इसमें एक 6 साल की बच्ची कुरान पढ़ रही है, कुरान पढ़ते 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 उसके सर से दुपट्टा ढलक गया और नीचे को आ गया। जैसे दुपट्टा नीचे आया ना, उसकी वालदा आई काम करते से छोड़ के और अपनी बेटी के सर पे दुपट्टा रख के कहा बेटी सर पे दुपट्टा रखो। कहा क्यों? कहा नाना नाराज हो जाएंगे। वरना बेटी ने एकदम सर पे दुपट्टा तो रख लिया मगर कांप के रोने लगी और ज्यादा रोई, क्योंकि हसास बाप की औलाद थी। ऐसी लड़की दुनिया में उसके बाद पैदा नहीं हुई कि जिसका स्टेटस इतना हाई फाई हो कि जिसके एक भाई और एक भाई का नाम हसन है, एक भाई का नाम हुसैन है, यानी वो हसनैन की बहन ज़ैनब है, उसके बाप, उसका बाप वलियों का सरदार, उसके भाई सारे जन्नती जवानों के सरदार, उसकी मां सारी जन्नती औरतों की सरदार और उसका नाना सारे नबियों का सरदार। जल्दी बोलो, जोर से बोलो, दिल लगा के बोलो। ये ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ रही है, कुरान पढ़ते 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 फिर जब उनके सर पे दुपट्टा, सैयदा ने ज़ैनब अब दुपट्टा रख दिया, फिर रोने लगी और रोई और रोई, कुरान छोड़ दिया, रोने लगी। सैयदा फातिमा आई, कह लगी क्यों रोती है ज़ैनब? और जब कोई छुपाता है तो रोने वाला और रोने लगता है, छुपाने वाली माँ हो तो और ज्यादा रोना आता है। अम्मिया जब सीने से लगा लिया अपनी बेटी को, मेरी बेटी ज़ैनब रोती क्यों है? कह लगी नाना, अम्मी जान मेरे नाना से कह देना इस बार मुझे माफ कर दे, अगली बार ज़ैनब अपनी गर्दन कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। करबला का मैदान है, सब कट गए हैं, सबको काट दिया गया है, सबको शहीद कर दिया गया है। कट 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 के अली के पोते, अली के नवासे सारे। मियाँ ये पैगंबर इस्लाम के 50 साल के विसाल के 50 साल के बाद ये वाकया हुआ है करबला का। और इस करबला के वाकया में केवल नबी के पूरे घर को काट दिया गया है, बच्चों को प्यासा शहीद कर दिया गया है, सबकी लाशें मैदान में जो है बिखरी पड़ी हैं। सैयदा ज़ैनब कूफे करबला से निकल रही हैं और जब निकली हैं तो किसी ने जो है वो उनके दुपट्टे को पकड़ा है और पकड़ने के बाद खींचा है। जैसे खींचा आपने अपने चेहरे को अपने बालों से ढक लिया है। वैसे मर्द औरतों के लिए बाल कटाना हराम है, ये बाल बड़े रखना जरूरी है। और भी हिकमत हो सकती है शरीयत की, मगर मेरा ज़ौक़ ये कहता है, मुझे ये लगता है कि ये बड़े बाल रखने का हुक्म इस वजह से है कि कभी कोई पर्दा ना हो और इमरजेंसी हो और कोई पर्दे का दूसरा सामान ना हो तो बाल से अपना चेहरा ढक ले, इस वजह से बालों को
बड़ा करने का हुक्म दिया गया है और औरतों को जो है वो छोटा करने का हुक्म दिया गया है, मर्दों को छोटा करने का। सैयदा ज़ैनब ने अपने बालों से चेहरे को ढक लिया, मगर फिर मदीने की तरफ को देखने लगी। मैं अपनी बेटियों से कह रहा हूं, अपनी बहनों से कह रहा हूं, अपनी बेटियों से कह रहा हूं, जिन्हें 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 अंग्रेजी रंग चढ़ गया, उनसे कह रहा हूं, आप रोने लगी, रोते 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 आपने अपने नाना की तरफ को देखा और मदीने की तरफ मुंह करके कहने लगी, मेरे नाना मैं ज़ैनब हूं, आपके गोद में पलने वाली ज़ैनब, जिसे आपने अपनी ज़बान चुसाई वो ज़ैनब, जिसके आपने माथे को चूमा वो ज़ैनब, आपकी गोद में पलने वाली ज़ैनब। मैंने वादा किया था कभी बेपर्दा नहीं होंगी, मगर अब मेरे सर पे से दुपट्टा छीन लिया गया है। ऐ मेरे नाना, अब मेरे दस पे दुपट्टा छीन लिया गया है। अल्लाह अकबर, मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरे नाना, पूरा घर शहीद हो गया, मैं बेपर्दा नहीं हुई। मेरे भाई की लाश पर, मेरे बच्चों की लाश पर घोड़े दौड़े, उनकी हड्डियों की टूटने की आवाजें आई, मैं बेपर्दा नहीं हुई, मगर आज सर पे से चादर छीन ली गई ज़ैनब की। आज मैंने अपने चेहरे से, अपने बालों को चेहरे से ढक लिया है। मैं अपनी बहनों से पूछता हूँ, शादियों में जाकर के बेपर्दा होने वालियों से मैं पूछना चाहता हूँ, अपनी उन बेटियों से, उन बहनों से जो अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं शादियों में, पार्टियों में, क्या जवाब देंगी क़यामत के दिन ज़ैनब को? उस माँ को क्या जवाब देंगी जिसके बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़े, मगर उसने बेपर्दगी नहीं की, उसने अपने सर पे से चादर नहीं ढलकने दी? क्या जवाब देंगी उस ज़ैनब को जिसके भाई के लाश के, जिसके भाई की सर को नेज़े पे चढ़ा दिया गया, मगर ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा? अल्लाह अकबर। मैं ये कहना चाहता हूं कि करबला में दो पैगाम हमको मिले हैं करबला से। एक पैगाम तो ये है कि हुसैन ने कहा है कि कभी सजदा ना छोड़ा जाए, और ज़ैनब ने कहा है कि पर्दा कभी ना छोड़ा जाए। मियां, करबला का सजदा भी लाजवाब है, करबला का पर्दा भी लाजवाब। करबला का पर्दा भी, जोर से बोलो, करबला का पर्दा भी लाजवाब। अच्छा, एक बात बयान कर दूं आपसे, ऐसे करके एक औरत दुआ कर रही है मदीने में, हुजूर जंग पे गए, वो दुआ कर रही है, मेरी बेटियां सुन लें, ऐ अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं। बोलो तो सही, सुभान अल्लाह यार। मेरे नबी, मेरे हुजूर, मेरे सरकार जंग। किसी ने आकर के पीछे से कहा, हुजूर तो जंग जीत गए, मगर तेरा बाप शहीद हो गया। बाप की मौत की खबर सुनना आसान, बहुत सख्त है। मैंने आज से 22 साल पहले, 23 साल पहले सुनी थी अपने वालिद की खबर। आज भी दर्द का एहसास उतना ही है, एकदम वो जो ठेस लगी थी। अच्छा, हमारे यहां भी अजीब प्रोग्राम बन गया है, बाप मर जाए तो खूब 40 में करो, खूब दावतें करो, जीते जी बाप को 10 रुपए भी ना दो, जीते जी उससे उसकी दवाई के बारे में मत पूछो, उसके पास कभी मत बैठो, उससे हाल चाल मत पूछो, दोस्तों के साथ दीवानों की तरह घूमते रहो, सेल्फियां लेते रहो, पार्टियां करते रहो, बाप से बात ना करो, उसकी खैरियत ना पूछो। अगर 50 दोस्त मर जाएं, पैसा सलामत रहना चाहिए, 50 दोस्त और मिल जाएंगे, मगर अगर एक बाप दुनिया से चला जाए तो दुनिया में दूसरा बाप दूसरा नहीं मिल सकता। अरे बाप मर गया तो अब जो है वो रोना शुरू कर दिया। एक बाप मेरे पास आया, कहने लगे दुआ कर दे। क्या? कहने लगे मैं मर जाऊं। मैं कैसी बात कर रहे हैं आप भाई? कहने लगे नहीं सैयद साहब, बड़ा कमाया धमाया, बूढ़ा हो गया हूं, बीमार रहता हूं, एक बेटे से मांगता हूं तो वो कह देता है दूसरे के पास चला जा, दूसरे के पास जाता हूं तो वो कहता जा उससे ले ले, मैंने पिछले महीने दिया तो था। तो अब ये 3 बेटों के पास चक्कर काटते काटते जलील होते होते अब बिल्कुल मेरा दिल तंग आ गया है, मैं अब जीना नहीं चाहता। उस अमीर की दौलत पे मैं लानत भेज दूं जिसका बाप उससे पैसे मांगता है। पैसे कमा के लाया करो, बाप के हाथ पे रख दिया करो, अगर वो ना लेना तो कह दो अब्बा बस हाथ रख दो, इस पे बरकत हो जाएगी। क्योंकि बाप है वो हसीन हस्ती कि जिसकी तरह दूसरी हस्ती दुनिया में कोई नहीं। बाप वो बाप है मियां कि एक बार मां चली जाए दुनिया से, घर में दुनिया की दौलतें हो, मगर अगर मां ना हो तो
मैं तकरीर करता हूं, अल्लाह का शुक्र हो, बहुत जमाने से तकरीर कर रहा हूं, बड़ी जगह गया हूं तकरीर करने, अल्लाह का फजल एहसान है, लोग सुनते हैं, अल्लाह के फजल है। मगर मैं सोचता हूं कि यार काश मेरे वालिद साहब होते, मैं बड़ा छोटा था उस वक्त, आज मेरे वालिद साहब अगर होते तो ये सब लोग मेरी तकरीर की तारीफ करते हैं। अगर मेरे वालिद साहब होते, एक तकरीर सुन के कह देते यार तेरी तकरीर तो अच्छी करता है तू, तो बड़ी खुशी होती। सबकी तारीफों से इतना सुकून नहीं होता। अब पेड़ जवान हो गया, माली ने पेड़ को सींचा संवारा, मगर जब पेड़ पर फल आए तो माली दुनिया से चला गया। अब पेड़ जो है ना वो फल दे रहा है मगर माली नहीं है, तो पेड़ फल गिरते देखता कहता है ऐ मेरे माली तू कहां चला गया, मुझे गर्मियों से बचाने वाले, मुझे सर्दी से बचाने वाले, मुझे पानी देने वाले, अपनी परेशानी उठाकर मेरी तकलीफ को दूर करने वाले मेरे माली, आज सब मेरे फल खाते हैं, तू भी मेरी एक फल खा लेता। घर में सब हो, अगर मां ना हो तो क्या घर है। आज भी किसी होटल में वो मजा नहीं है जो कभी मां के हाथों की रोटी में मजा है। कभी मां की गोद में सो के देखो, ऐसा लगेगा जैसे जन्नत में सो रहे हो। कभी बाप के हाथ को चूम के देखो, ऐसा लगेगा तुमने काबे के गिलाफ को चूम लिया है। कब तक ये सब करते रहोगे दोस्तों? जीते जी अपने बाप से मोहब्बत करो। अब जरा तवज्जो करो, उससे किसी ने, मेरी बहनें सुन ले, मेरी बेटियां, उससे किसी ने कहा तेरे बाप के साथ तेरा भाई भी शहीद हो गया, और भाई के साथ हजरत तशरीफ ला रहे हैं हुजूर सैयदी गुलजार मिल्लत। आप हजरात ताज़ीम के लिए खड़े हो जाएं और अपना मोबाइल तस्वीर वगैरह से एराज करें और नारा लगाएं। आप नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जानशीने सरकारे मसौली, आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत, आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत, फैजाने हुजूर आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत, फैजाने सरकारे मसौली, फैजाने सरकारे मसौली, जानशीने सरकारे मसौली, वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात, हुजूर गुलजारे मिल्लत, न हुजूर गुलजारे मिल्लत, नारे रिसालत। तशरीफ रखें आप हज़रात, तशरीफ रखें। हजरत के मुबारक और नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें, अपने अपने नामा अमाल में नेकियों का ढेर इकट्ठा फरमाएं। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। औलाद गौसे आज़म हुजूर शाह सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली व नूरानी की आप हज़रात हज़रत की पाकीज़ा गुफ्तगू को समाअत करें। अभी सनाख़ाने रिसालत शहनशाह तरन्नुम हज़रत अंबर मुशाहिदी गोंडवी साहब क़िबला को भी समाअत करना है। आप अदब व एहतराम के साथ बैठें, हुजूर के मुबारक और नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और सवाब दारैन से माला माल हों। बैठें आप हज़रात, बैठें। नहीं, मिंबर पर भी आप हज़रात उलमाए अहले सुन्नत, हाँ तशरीफ़ रखें आप हज़रात, हज़रत को बैठने दें, क़याम करने दें इंशाअल्लाह रहमान। हाँ, थोड़ी देर के बाद में आप सभी हज़रात मुसाफ़ा कर लेंगे। बैठे आप लोग जितने भी हैं माशाल्लाह, बैठ जाएं। अब आप ज़रा ज़ोर से ज़रा बोलें सुभान अल्लाह। अच्छा, आप देखें, आपने चेहरे बहुत देखे होंगे, मगर आप मुर्शिद इजाज़त का चेहरा देख के बताएं कि सुभान अल्लाह, ये वो चेहरा है जिसने कितनों को, न जाने कितनों को अपना दीवाना नहीं बनाया है, बल्कि हुजूर आला हजरत का दीवाना बना दिया है। जानशीने सरकारे मसौली,
मौला कायनात मौला अली के वारिस फैजान सैयदा खातून जन्नत लेकर तशरीफ लाए हैं। हजरत ने इस अहद को इतना मुतासिर किया, इतना मुतासिर किया, लोगों ने, माजरत के साथ एक बात अर्ज कर रहा हूं, लोगों ने अपने नसब पर फख्र किया और करना भी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं, मगर हुजूर सैयदी गुलजार मिल्लत ने दुनिया को यह बताया कि अगर बंदा आला नसब है तो उसके अखलाक भी आला होने चाहिए, उसके अखलाक भी आला होने चाहिए। अगर कोई आपकी ताजीम करे तो बदले में आप भी ताजीम करो। मौला कायनात मौला अली फरमाते किसी बंदे को पहचानना है ना तो उसकी ताजीम करो, अगर वो भी फिर तुम्हारी ताजीम करे तो समझो उसका नसब ठीक है, उसके अंदर ज़र्फ है, और अगर वो मगरूर हो जाए तो समझो कम ज़र्फ है। तो हुजूर गुलजार मिल्लत ने दुनिया को बता दिया कि सैयदी हुजूर आला हजरत ने अगर सैयदों की ताजीम की है तो फिर सैयदों ने भी आला हजरत को अपने सर पे रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर गुलजार मिल्लत, जानशीने सरकारे मसौली। क्योंकि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत वाले हैं। जल्दी बोलो किसके वाले हैं, बोलो बोलो किसके वाले हैं, आला हजरत वाले हैं। चूंकि आला हजरत फाजिल बरेलवी ने हमारा ईमान बचाया, अकीदा बचाया, है ना, बचाया कि नहीं बचाया? और आला हजरत ने हमें इश्क रसूल का जाम पिलाया। क्या पिलाया बोलो? इश्क रसूल का जाम पिलाया। मैं क्या अर्ज कर रहा था, मैं ये अर्ज कर रहा था मियाँ कि अब उसने जो है ना, मैं ये अर्ज कर रहा था, आपसे जरा गौर करो, तवज्जो करो। एक सिहाबी रसूल है, उस सिहाबी रसूल को, उस सिहाबी रसूल की बात कर रहा हूँ, और मैं उस सिहाबियात की बात कर रहा था, माफ कीजिएगा, उस सिहाबियात की बात, सिहाबिया के बाद सिहाबिया की बात कर रहा था। उससे किसी ने कहा तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया, फिर उससे कहा कि तेरे भाई के साथ तेरा शौहर और तेरा बेटा भी शहीद हो गया। अब इतने लोग शहीद हो जाएं एक साथ, दिल ना फट जाएगा? दर्द नहीं होगा? बड़ा दर्द होगा, बड़ी तकलीफ होगी, मगर उस दर्द को संभाल कर उस औरत ने पर्दा किया, और वो जब मैदान की तरफ दौड़ी, जब वो चली अपने गमज़दा कदमों के साथ मैदान की तरफ जब जा रही है, पूरा जिस्म कांपता है। लोगों ने सोचा होगा पहले आपके बाप के जनाजे को देखेगी जिसकी नाक और कान को काट दिया गया है, नहीं नहीं, पहले अपने भाई के जनाजे को देखेगी, नहीं नहीं, शौहर के जनाजे को देखेगी, नहीं नहीं नहीं, माँ है पहले अपने बेटे के जनाजे को देखेगी, ना ना ना, बहन है पहले अपने भाई के जनाजे को देखेगी, नहीं बेटी है अपने बाप के जनाजे को देखेगी, नहीं 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 नहीं, ये बीबी है पहले अपने शौहर को देखेगी, मगर ना अपने बेटे की तरफ गई। जिधर जनाजे थे उधर नहीं गई, बल्कि जिधर जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा थे उधर गई। हुजूर को देखा, सरकार की ऊँटनी के पास जाके खड़ी हो गई। सरकार ने इसको देख करके दुआ फरमाई, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया, तेरा शौहर, तेरा बेटा शहीद हो गया। तो हुजूर को देख के अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल अल्लाह। मैं आपको देखने आई थी, मैं लोगों से पूछती थी मेरे नबी सलामत हैं, लोग कहते थे हाँ ठीक है, मगर मेरे दिल को तसल्ली नहीं हुई। मैंने सोचा मैं जाके मैदान में आपको देखूंगी, और उसके बाद आपको जब देख लिया है तो मेरे दिल को इत्मीनान हो गया है। अल्लाह अकबर, मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमत आलम। मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए। ओ मेरे पैगंबर के गुलामों, ओ मेरे नबी के गुलामों, अपनी निगाहों को पाकीज़ा कर लो। ओ मेरी बेटी हो सैयदा फातिमा ज़हरा के किरदार को याद करो। वो औरत वहां से उठी, उठने के बाद अपने शौहर के जनाजे की तरफ गई, अपने भाई के, मगर पर्दे में थी। किसी ने कहा बाप भाई बेटे सब शहीद हो गए, पर्दा खत्म नहीं हुआ। कह लगी मेरे बाप ने जिस इस्लाम के लिए कुर्बानी दी है, मेरे बेटे ने जिस पर्दे के लिए कुर्बानी दी है, क्या मैं उसको फॉलो ना करूं, मैं पर्दा नहीं करूं? मेरा बाप शहीद हुआ है मगर मेरा इस्लाम अभी जिंदा है, मेरा दीन अभी जिंदा है। एक सिहाबिया को जब खबर पहुंची, मियां जब पहली मर्तबा जब वो पर्दा फर्ज हुआ तो उसको जब खबर पहुंची, वो गई जब फजर की नमाज में, सारी औरतें पर्दे में। उसने कहा तुम सारी औरतें पर्दे में आई हो, क्यों? कहा हुजूर अल्लाह ने पर्दा फर्ज किया है मुसलमान औरतों पर, नबी की बेटियों का, नबी की बीबियों पर। तो नबी पाक के गुलामों सुनो, उस औरत ने अपने
बेटे से कहा ऐसा करो मेरी चादर लेकर के आओ। वो चादर लेके आया, उसने चादर ओढ़ी और ओढ़ने के बाद जब वो अपने घर पहुंची तो शौहर ने कहा अरे घर की बात थी और जब घर गई थी तू तो उस वक्त मैं ये कर लेती। मेरी तरफ तवज्जो करें, मेरी तरफ तवज्जो करें, मेरी तरफ तवज्जो करें। जब तू घर गई थी तो वहां से घर आके पर्दा कर लेती। क्यों? कह लगी बात ये थी जब मैंने ये सुना कि अल्लाह ने हुक्म कर दिया अपने महबूब को तो मेरे दिल ने गवारा नहीं किया एक कदम भी बगैर पर्दे के निकालूं। तो वो जो है मेरी बात पे नहीं आप दिल लग रहा है नहीं लग रहा है आपका? लग रहा है, लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है, लग रहा है। बस मैं आप हजरत के सामने ये आखिरी बातें यही आपके हजरत के सामने कह रहा हूं कि मेरी बहनों मेरी बेटियों अपने आप को बदलो, अपने आप को तब्दील करो, अपने रब से तौबा कर लो। और मेरे दोस्तों आप भी तौबा कर लो। नौजवानों हमने न जाने कितने लोग मरते हुए देख लिए और कितने मरेंगे। लोग कहते हैं ऐसे ही अल्लाह ने आपको यूं ही पैदा नहीं किया है। याद रखें अल्लाह ने आपको यूं ही पैदा नहीं किया बल्कि अल्लाह ने आपको आजमाइश के लिए पैदा किया है। आपका हर लम्हा मौत की तरफ, मेरा हर लम्हा मौत की तरफ। कितना सख्त है मौत, मौत बड़ी सख्त है, देगों में उबालने से ज्यादा सख्त है। कितने मियाँ हम लोगों ने मरते हुए लोग देख लिए। मेरी तरफ देखो भाई, आप पीछे क्या देख रहे हो? बार बार आप परेशान कर रहे हो। एक बार सुन देख लो मेरे भाई, मैं आपका खादिम हूं, खिदमत करने आया हूं, मुझसे आप खिदमत ले लो थोड़ी देर। पीछे ना देखो, आखिरी बात कर रहा हूं हजरत की मौजूदगी में, एक रूहानी शख्सियत की मौजूदगी में। मैं चाहता हूं कि आपके दिल उस तरफ जाएं। किस तरफ? जिस तरफ जाना जरूरी है। मेरे नौजवान, अल्लाह ने तेरी जवानी को ना औरतों के पीछे भागने के लिए नहीं बनाया, लड़कियों के पीछे भागने के लिए नहीं। पलट के आ जा नौजवान, तौबा कर ले अपने रब से। तेरी जवानी तो हुजूर की दीवानी होनी चाहिए थी, तुझे तो हुजूर से इश्क करना चाहिए था। तू किसके इश्क में मुब्तला हो गया जिसने तुझे बर्बाद कर दिया? आपने इश्क किया तो किया किससे? जिसने आपको बर्बाद कर दिया। इश्क तो हुजूर से करना चाहिए था, इश्क तो सरकार से करना चाहिए था, इश्क उस हस्ती से करना चाहिए था, उस हस्ती से करना चाहिए था कि जिसने ताइफ के मैदान में आपके लिए दुआएं दी हैं। इश्क तो उससे करना चाहिए था कि सैयदा अम्मी आयशा फरमाती हैं कि रात का वक्त है और पूरी रात मैंने जब नबी को रोते देखा, मैं करीब गई, मैंने कहा हुजूर आप रोते क्यों हैं? तो मेरे आका करीम ने फरमाया आज मेरे पास ये आयत नाजिल हुई है, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। फरमाया मेरे नबी ने ये आयत नाजिल हुई है कि दिन रात का, जमीन आसमान की पैदाइश और रात का दिन में और दिन का रात में तब्दील हो जाना, इसमें निशानियां हैं मगर अक्ल वालों के लिए। हजरत बिलाल आगे बढ़ के कहते हैं या रसूल अल्लाह आपके सदक़े में तो अल्लाह सबको बख्शेगा। हुजूर ने फरमाया मैं अपनी उम्मत के लिए रो रहा हूं। किसको याद करते हो? तुम्हारे इंस्टाग्राम के लिए वक्त है, फेसबुक के लिए वक्त है, अपने नबी के लिए वक्त नहीं निकालते। किस पैगंबर को भुला दिया? इस दुनिया के चक्कर में, इस बच्चों के चक्कर में, इस दुनियादारी के चक्कर में। मेरे रब का निजाम तो देखो, मेरे रब का निजाम तो देखो कि जिन औरतों के लिए, जिन बीबियों के लिए, जिन बच्चों के लिए तुमने जिन घर वालों के लिए हुजूर को भुलाया, याद रखो कब्र में जाएंगे ये सब लोग, तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। तुम्हारी बीबियां अगर जवान हुई तो दूसरी शादियां कर लेंगी, तुम्हारे बच्चे तुम्हें भूल जाएंगे, तुम्हारी रिश्तेदारी जहां खत्म होती है वहां से नबी की रिश्तेदारी शुरू होती है। तुम्हारे बच्चे बीबी जब सब छोड़ जाते हैं तब नबी का रिश्ता शुरू होता है। इमाम बुखारी कहते हैं अगर पूरी जिंदगी हुजूर के दीदार की दुआ की है तो दिल थोड़ा मत करना, दुआ तेरी कबूल है। चूंकि पूरी जिंदगी में अगर ना हुआ तो कोई बात नहीं, कब्र में तो नबी का दीदार हो ही जाएगा। तो सुन, जहां सब रिश्ते खत्म हो जाएंगे वहां से मुस्तफा का रिश्ता शुरू हो जाएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत रसूल आज़म। किस पैगंबर को भुलाया है? किस अजीम पैगंबर को भुलाया है? किस प्यार करने के वाले को भुलाया है? नौजवानों इस दुनिया के लिए क्यों या क्या समझते हो ऐसे छोड़ दिया जाएगा? नहीं नहीं, आज तुम अंधेरे से घबराते हो मगर याद रखो अंधेरी कब्रें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। नौजवानों मैं आपसे कह रहा हूं मोहब्बत करो, हुजूर से मोहब्बत करो और अपनी जवानियों की हिफाजत करो। तुम लड़कियों के पीछे घूमने के लिए पैदा नहीं किए गए, तुम लड़कियों से चैटिंग करने के लिए पैदा। तोड़ दो वो मोबाइल जिसमें गैर महरम से चैटिंग होती है, तोड़ दो वो मोबाइल जो तुम्हें गंदी तरफ लेके जाते हैं, और तोड़ दो वो मोबाइल। अगर तुमको देख नहीं है इस तरफ देखो, तोड़ दो वो मोबाइल, मेरी तरफ देखो, गौर करो। भाई
आप लोगों को क्या दिक्कत है भाई, को परेशानी है? मोबाइल बंद कर दूं मैं? एक चीज को बार बार बंद, क्या मतलब है यार? तो बयान करूं कि नहीं करूं बताओ? एक बार आप उधर, हजरत मौजूद है, एक पीछे देखने, अब सामने ही देखो, जो भी है सामने ही है। सुनो तो भी सवाब, देखो तो भी सवाब। तो सुनो मुझे, देखो हजरत को, दिल में बसा लो। जब दिल घबराए तो सब्र कर लेना, दिल ठीक हो जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो जरा या रसूल अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, हजरत अनस बिन मालिक के शागिर्द उस्मान, हारून बिन उस्मान। अनस कौन? हुजूर की नौकर, 10 साल हुजूर की नौकरी करने वाले। मैं नौजवानों आपसे कहता हूं, आपको अल्लाह ने इसलिए पैदा नहीं, आपको तो इस वजह से पैदा किया कि कोई लड़की अगर गलत रास्ते पे जाए तो तू उसे सैयदा फातिमा की बात सुना के वापस ले आए। तुझे तो सर पे दुपट्टे रखने के लिए अल्लाह ने पैदा किया था। मोबाइल तोड़ दो वो जिसमें गैर लड़कियों की तस्वीरें हैं, निकाल के फेंक दो। आज तौबा करो अपने रब से। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक के शागिर्द, जिन्हें हुजूर के नौकर ने इश्क रसूल दिया, सुभान अल्लाह। वो अपने पल्ले बेचते हैं, पल्ले हाथ से बना के लकड़ी के, और वही बेच रहे हैं। एक बादशाह की घर से आवाज आई, आपको जो है वो शहजादी ने बुलाया है, बादशाह की बीबी ने बुलाया है। कहा क्यों? का पल्ले वाला लेना होंगे। अंदर गए, कहा जी बताइए। का कोई बताना उताना नहीं है, तुम रोज निकलते हो इधर से, मुझे तुम अच्छे लगते हो, मेरा दिल तुम पे आ गया है, और अब तुमसे मैं मोहब्बत कर रही हूं। तुम ऐसा करो कि कमरे में चलो, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो। तो वो ताबई कांपने लगा। कहा तुझे? कहा मुझे डर लगता है, मैं ये गंदा काम नहीं करूंगा। कहा किससे डर लग रहा है? कहा बस अपने रब से डर लग रहा है। उसने कहा चल ये फालतू बात ना कर, अगर तू या तो मेरे साथ मुंह काला कर, वरना मैं बादशाह से कह के तेरी सूली पे चढ़वा दूंगी। उसने कहा मुझे सूली पे चढ़ना तो मंजूर है, मगर बुरा काम करना मंजूर नहीं। हुजूर फरमाते हैं जिसे गुनाह का ऑफर मिले, जिन्हें ऑफर दिया जाए गुनाह का, और वो फिर भी गुनाह करना करे, तो फरमाया कयामत के दिन वो जवान, जब कोई साया ना होगा तो अल्लाह के अर्श के साए में खड़ा होगा। हाँ। उसने कहा मेरे हुस्न में कोई कमी है? जरा बता दो। जो आज मैं बादशाह की बीवी हूं, खूबसूरती में मेरा कोई मिसाल नहीं, आखिर तुझे क्या कमी लगती है? कह लगी मैं तेरे हुस्न पे नहीं मर सकता, क्योंकि मैंने मुस्तफा जाने रहमत को ख्वाब में देखा है, मैं नबी के हुस्न पे आशिक हूं। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं। औरत ने कहा पकड़ लो इसको। वो भागा। रिवायत में लिखा है पीछे पीछे नौकर और ऊपर ऊपर वो, और चढ़ते चढ़ते सबसे ऊपर की 3 मंजिला इमारत पे चढ़ के बोला, ऐ मालिक मुझे जान देना गवारा है, मगर इस बार ये बुरा काम करना गवारा नहीं। जब ऊपर से कूदा है तो अल्लाह से बड़ा कदरदान कौन होगा? जब ऊपर से कूदा है अल्लाह ने फरिश्ते को भेज दिया, और फरिश्ते ने अपने पर पे बिठाला और नीचे तक उतार के लाया, और जैसे नीचे उतरा है एक खूबसूरत हसीन चेहरे वाले नजर आए, उनके जिस्म से खूबसूरत खुशबू आती थी। पूछा आप कौन हैं? कहा मुझे पहचाना नहीं, मैं याकूब का बेटा हूं, मेरा नाम यूसुफ है, मेरा नाम यूसुफ है। मैं इस वजह से आया हूं कि जो काम मैंने नबी होके किया था वो मोहम्मद के उम्मती ने उम्मती होके कर दिया। मियां जवाब नहीं, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत। तूने अपनी जवानी की हिफाजत ऐसी की है जो मैंने नबी होके काम किया था, अल्लाह तूने जो है वो उम्मती होके काम कर दिया। आ जरा मैं तुझे सीने लगाना चाहता हूँ। ओए सुनो तो, ये बदकारी कितने गड्ढे में लेके चली जाती है, मगर अगर बचो तो नबी सीने से लगाने के लिए आ रहे हैं। जब सीने से लगाया, तवज्जो चाहता हूँ, जब सीने से लगाया उनके अंदर से खुशबू आई, जिधर से निकलते थे खुशबू आती थी। लोग कहते थे वही बंदा जा रहा है जिसने एक गुनाह से बचा था, अल्लाह ने उसको खुशबू अता कर दी। उनका इंतकाल हुआ तो उनकी कब्र की मिट्टी से खुशबू
बदबू आती थी और दुनिया को ये बताती थी जवानी वो कामयाब नहीं जो दुनिया की दीवानी है, जवानी वो कामयाब है जो मदीने वाले की दीवानी है। अपने रब से कहो मेरे मालिक तौबा करते हैं, हमें माफ कर दे परवरदिगार, हम बड़े गुनहगार हैं। अपने नबी से मोहब्बत करो, अपने सरकार से मोहब्बत करो, अपने आका से मोहब्बत करो, अपनी जिंदगी में तब्दीली लेकर के आओ। यही मेरा आखिरी पैगाम था और यही आखिरी पैगाम कर करके हजरत की मौजूदगी में अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ कि एक सहाबी को जब एक सहाबी को खड़ा किया गया देग के सामने और जब उस देग में डालने की बात की गई, उसने कहा कि देग में डाल देंगे मैं इस्लाम छोड़ दे। उसने कहा बिल्कुल नहीं। जब देगों में डालने की बात चाहिए तो वो रोने लगे। बादशाह बोला अरे डर गया? सहाबी ने कहा मैं डर वर नहीं रहा हूं, तू काफिर है, तेरी सोच भी काफिरों वाली है। काफिर क्यों? कहा मैं तो अफसोस कर रहा हूं एक जान क्यों है, आखिर मेरी 100 जाने क्यों नहीं है, 1000 जाने क्यों नहीं है। अगर 100 जाने 1000 होती तो एक एक करके हुजूर की बारगाह में कुर्बान करता चला जाता। अपनी जवानी को हुजूर से अल्लाह के रसूल के करीब लेकर के आओ। नौजवानों तौबा कर लो, उससे कहो मालिक तू बड़ा करम करने वाला है। आखिरी रिवायत और आज ही मैंने पढ़ी अनीसुल अरवाह में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की लिखी भी किताब, सरकार गरीब नवाज की आखिरी बात हजरत की मौजूद। ख्वाजा साहब फरमाते हैं, ख्वाजा सरकार गरीब नवाज हिंदल वली फरमाते हैं मेरे पीर ने मुझसे कहा फला पहाड़ पे चढ़ोगे तो कुछ तुम्हें सुनने मिलेगा, कोई इबरत की बात, तो जहां फकीर मिलेगा उससे मिल लेना। कहते हैं गरीब नवाज मैं ऊपर पहाड़ पे चढ़ा, समझ गए, तो ऊपर पहाड़ पे चढ़ा। कहते मैं ऊपर पहाड़ पे जब चढ़ा बड़ी मुश्किल से, तो मैंने देखा कि एक गार है, गार यानी गुफा, उसके बाहर एक पांव कटा हुआ पड़ा है। मैं जब अंदर गया तो एक पतले दुबले कोई नौजवान बुजुर्ग थे। मैंने उनसे जब देखा तो वो मुझे देख के मुस्कुरा के टेक लगा के खड़े हुए, मेरे सीने से लग गए और हम दोनों बैठ गए। मुझसे पूछा आपको उस्मान हारून ने भेजा है? मैं कहा जी मेरा नाम मोइनुद्दीन है। कहा तुम्हें कौन नहीं जानता, तुम्हारा नाम मोइनुद्दीन है। मैं आपको जानता हूं। कहा हुजूर एक सवाल है। कहा जी बताइए। मेरे पीर ने भेजा है मगर एक पांव बाहर पड़ा है, एक पांव आपका नहीं है, ये पूछना चाहता था, अगर आप नाराज ना हो तो बताएं। कहने लगे सब बातें तो नहीं बताई जाती ना। मैंने कहा हुजूर बता दें, बड़ा सफर करके आया हूं। सरकार गरीब नवाज कहते हैं उन्होंने कहा कि बात यह है कि सादा बारिश पड़ी थी और ज़्यादा बारिश पड़ने की वजह से मैं गुफा में था, मेरे पास कंबल अम्बल नहीं, फकीर आदमी। मैंने दुआ की अल्लाह बारिश रोक दे, तो बारिश रुक गई और मैं बाहर जब गया तो धूप निकल रही थी। मैं अपने गुफा के बिल्कुल बाहर ही बैठा था, एक लड़की गुजर के जा रही थी। कब फिर कब बस उसको मैंने देखा, मेरा कदम आगे जैसी बढ़ने वाला था मेरा दिल में हलचल पैदा हुई, वो मेरी आंखों के जरिए दिल पे दस्तक दिया। मैं आगे बढ़ा, अचानक गैब से आवाज आई मोहब्बत की बातें हमारे साथ करते हो, जाते किसी और के पीछे हो। कहते मैं कांप गया, लेकिन मेरे यार मैं तेरे सामने सजदे करता था, मुझे लगता था कि तू दूर है मगर करीब कितना है कि मेरा पांव उठ रहा है, तू देख रहा है। तो मैंने कहा जब यार की मर्जी के खिलाफ पांव बाहर गया है तो अंदर नहीं आएगा। कहते हैं मोइनुद्दीन मैंने पत्थर उठाया और उस पर जोर से मारा, ते मारा तो वो टूट गया। कहते मगर मैं बेहोश हो गया, फिर होश में आया, फिर तोड़ा और तोड़ा, एक हड्डी दूसरी हड्डी, तोड़ते तोड़ते खाल काट के बाहर को फेंक दी और कहा ए मेरे यार मुझसे नाराज मत होना। बाहर को फेंक दिया, मैं अंदर आ गया। अब बताओ मोइनुद्दीन क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? गरीब नवाज कहते हैं मैंने उनसे चिपटा और कहा अल्लाह आपको क्यों नहीं माफ करेगा? अल्लाह तो उसे भी माफ कर देगा जो आपकी बात सुन के तौबा करेगा, अल्लाह तो उसको भी माफ कर देगा। जरा गौर तो करो नौजवानों, मौत नजदीक नजदीक तर है। अल्लाह कहता है तौबा कर ले बंदे, मौत नजदीक नजदीक तर है। अल्लाह अकबर। उससे एक बार रो लो, एक बार। वो कहता है आदम की औलाद एक आंसू बहा, बस इतना कि जितनी एक आंसू से तेरे गाल तक आ जाए मैं सारे गुनाह उसी से माफ करने के लिए तैयार हूं। आज तौबा कर लें। अभी कितने लोग ऐसे हैं जो हाथ उठा के बताएं नबी के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ ना देखना मेरे नौजवान, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से मेरे नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं।
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आगे आ जाएं, सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले आगे आ जाएं, माशाअल्लाह। आ जाएं। आपने पिछले जलसे में दाढ़ी रखाई थी, बैठ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 100 शहीदों का सवाब है, हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। दाढ़ी वाजिब है, जिसके पूरी दाढ़ी हो वो नहीं, जिसके छोटी दाढ़ी हो। आप नहीं चचा, आप नहीं, आपके दाढ़ी। इधर देखो, जो आज से दाढ़ी रखा है वो नौजवान खड़ा हो जाए जो आज एक पैगाम को जिंदा करे। कौन सा पैगाम? कि अब तक जिया था दुनिया के लिए, घर वालों के लिए, फैशन के लिए, लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, कारोबार के लिए, मगर जिंदगी ये किसी और के लिए नहीं है। ताजु शरिया कह के गए हैं, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और कोई आशिक रसूल है? जिंदाबाद। और कोई आशिक रसूल है जो सुन्नत रसूल की नियत करे, इस महफिल में खड़ा हो जाए पूरी सुन्नत के लिए, हुजूर गुलज़ारे मिल्लत की मौजूदगी में पूरी सुन्नत रखाने के लिए इस महफिल में। ये 8 हो गए, 10वां आ जाओ। दाढ़ी आपकी भी छोटी है, आ जाओ। माशाअल्लाह। कोई 10वां आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? 10वां दीवाना गौसे आजम का। मदरसे में पढ़ते हो? अच्छा आ जाओ। नहीं पढ़ते तो आ जाओ। 11वीं शरीफ वाला गौस पाक का दीवाना, माशाअल्लाह, 11वां सुभान अल्लाह, सुन्नत रसूल वाला 11वां आशिक रसूल जो महफिल रसूल में खड़ा हो जाए, जल्दी खड़ा हो जाए, देर ना करें। देखें देर ना करें, मेहरबानी करें, वक्त जरा थोड़ा कम है। 11वां कोई है गौस पाक का? आज की 11वीं याद रखी जाएगी हमेशा। और कोई है 11वीं शरीफ वाला, 11वां गौस पाक का आशिक? जरा बोले तो सही, मैं तो ऐसे कहता रहूंगा। 11वीं शरीफ वाला इधर से कोई नौजवान है? आगे से इधर से कोई जो अपने नबी की सुन्नत पर अमल करने के लिए खड़ा हो जाए? एक बार खड़े तो हो, अल्लाह बहुत बरकतें देगा। खड़े तो होके देखो। 11वां, चलो ठीक है। 10 लोग मेरे साथ देखो, इधर देखो, को हजरत को गवाह बनाकर कहो, हुजूर गुलज़ारे मिल्लत की मौजूदगी में तौबा करते हैं, आज से न दाढ़ी कटेगी न इंशाअल्लाह मुंडेगी। ये 2 और आ गए और ये 12 हो गए माशाअल्लाह। को इंशाअल्लाह आज से न कभी दाढ़ी कटाएंगे न मुड़ाएंगे इंशाअल्लाह, है ना? अच्छा, हुजूर एक खड़े रहना, हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो जरा, सब लोग मिलके कहो। आज से नमाज का इरादा करेंगे इंशाअल्लाह, पक्का? दोनों हाथ उठा के कहो, नमाज का इरादा इंशाअल्लाह। 5 की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह, मसलके आला अदद पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, एक बात मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि देखो, मौत का कोई भरोसा, कोई भरोसा। और सुनो, अगर मौत आ गई बगैर तौबा के और बगैर मुर्शिद के हाथ पे बैत करे आ गई तो बड़ा खसारे का सौदा हो जाएगा। हजरत आपके सामने हैं, हजरत को जरूरत नहीं है, हजारों लाखों लोग पीछे हैं, मगर आपको और मुझे जरूरत है। तो अभी मैं अपनी तरफ से ये प्रोग्राम कर रहा हूं कि हजरत के सामने 1 मिनट के लिए माइक रख रहा हूं और हजरत जो है ना वो बैत कर लेंगे। उसके बाद हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब अंबर मुशाहिदी, जिन्हें गौसे आजम की करामत कहा जाए, सुभान अल्लाह, जिन्हें बीमारी से अल्लाह ने शिफा दी हजरत की दुआओं की बरकत से, सुभान अल्लाह, सादात इकराम की दुआओं की बरकत से हजरत मौजूद हैं। वो हजरत, मैं किस चाहता हूं कि जो बैत होने के लिए लोग आए हैं इजाजत रखते हैं, आप लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाएं जल्दी से। अब आप तो दाढ़ी रखाएंगे इंशाल्लाह, तो आप जरा मेरे साथ तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसी नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत